बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की काफ़ी तादाद पाई जाती है। अब किसी काफिर के साथ आपका टाकरा हो जाता है, कोई काफिर शख्स आपको मिल पड़ता है और आपसे मिल के सवाल करता है कि भाई तुम मुसलमान बड़ी शद्दोमद के साथ इस बात का दावा करते हो कि तुम हक़ पे हो, तुम अहले हक़ हो और इस दुनिया के जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं इस्लाम के अलावा वो हक़ पे नहीं है, तो तुम मुसलमान अपने आप को जो हक़ पे कहते हो इस बात की क्या दलील है? अपने आप को हक़ पे साबित करने की कोई ऐसी दलील देनी है कि जिसको हमारी अकल भी एक्सेप्ट करे। अब ये काफिर आपसे सवाल करता है और इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। बिलाशुबा इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उन तमाम मज़ाहिब में जो मज़हब हक़ पे है वो दीन इस्लाम है और हमारे हक़ पे होने की जो सबसे वाज़ेह और सबसे बड़ी जो दलील वो अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुमको इस किताब में शक है कि जिसको हमने अपने महबूब बंदे पे नाजिल किया है तो इसकी मानिंद कोई और सूरत बना के ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो ये सूरतुल बकरा इसकी जो आयत इसको मैंने तिलावत किया, उसका तर्जुमा भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस कायनात के जितने भी काफिर इंसान हैं तमाम काफिरों को अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है और वो चैलेंज ये किया है कि वो लोग जो कि दीन इस्लाम के हक़ होने का इकरार नहीं करते, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार नहीं करते और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम नहीं समझते, बल्कि वो ये अकीदा रखते हैं कि नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह कुरान करीम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से गढ़ लिया। तो अल्लाह ताला ने उनको दो टोक चैलेंज कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम लोगों का ये दावा है ना कि ये जो उनकी किताब ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है बल्कि किसी बशर का कलाम है, तो मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ कि तुम लोगों के जितने भी झूठे खुदा हैं, तुम लोगों के जितने भी मददगार हैं, उनको आपस में उनको साथ मिला के इस कलाम जैसा कोई एक कलाम तैयार करके दिखा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 1400 साल 1450 साल गुजर चुके। इस्लाम के बहुत ही बदतरीन किस्म के दुश्मन इस वक्त भी इस दुनिया में मौजूद हैं। मुस्तशरिकीन, उनका मकसद यही होता है कि वो इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। इस्लामी तालीम हासिल करके वो क्या करते हैं कि दीन इस्लाम में कोई ना कोई ऐब तलाश करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कुरान पाक का ऐसा चैलेंज है कि यहूदो निसारा समेत जो मुस्तशरिकीन हैं वो भी अल्लाह ताला के इस चैलेंज को रद्द नहीं कर सके, इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सके। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं उनके हक़ होने की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि जितने भी मज़ाहिब हैं तकरीबन तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई मजहबी किताब है और तमाम मज़ाहिब उनका यही दावा है कि ये जो उनकी किताब है ये उनका जो रब है उसकी तरफ से आई है। तो जितनी भी किताबें हैं किसी किताब में भी हमें ये वाली बात नहीं मिलती। कुरान करीम में दो तरह के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि जितने भी काफिर लोग हैं जो कि दीन इस्लाम के मुखालिफ हैं, कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम नहीं समझते और मिलकर भी इस जैसा जो कलाम वो तैयार नहीं कर सकते। और दूसरा ये जो कुरान करीम इसकी जो एक अलग और इम्तियाज़ी खुसूसियत वो ये कि अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अगर तो ये जो काफिर लोग हैं अभी भी इस बात पे बज़िद हैं कि ये जो इस्लाम ये सच्चा दीन नहीं है और ये जो कुरान करीम है ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज कर दिया कि भाई तुम इस जैसा कोई ना कोई कलाम तैयार करके दिखाओ, या तो वो कलाम तैयार कर दें जो कि उनके लिए नामुमकिन है, और अगर वो कलाम तैयार नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए ये मानने के सिवा कोई भी चारा नहीं रह जाता कि ये दीन इस्लाम ये सच्चा दीन है और ये जो कुरान करीम है ये अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है। अगर कुरान करीम का मुताला किया जाए तो इस्लाम के जो मुखालिफ थे अल्लाह ताला ने
कुरान के बेमिसल होने के मुतालिक उनको 4 तरह के चैलेंजेस किए। पहला जो चैलेंज वो सूरत बनी इसराइल में मौजूद है, अल्लाह ताला ने पहला चैलेंज ये किया कि तुम अगर कुरान करीम के हक़ होने के कायल नहीं हो तो जितने भी जिन्नात हैं, जितने भी इंसान हैं, तमाम को तुम साथ मिला लो और साथ मिला के इस तरह का जो कलाम है वो तैयार करके दिखा दो। अब ये अल्लाह ताला ने जो पहला चैलेंज किया तो ये पूरी जो किताब है वो तैयार करने का चैलेंज था। जब थोड़ा वक्त गुज़रा और काफिरों से ये ना हो सका तो अल्लाह ताला ने इस चैलेंज में थोड़ी तखफीफ कर दी। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा चैलेंज किया और दूसरा चैलेंज सूरतुल हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इस किताब की मिसल कोई किताब तैयार नहीं कर सकते तो मैं अपने चैलेंज में तखफीफ कर देता हूँ और अब तुमको चैलेंज ये है कि तुम इस जैसी कोई 10 सूरतें तैयार करके दिखा दो। अल्लाह ताला ने ये जब चैलेंज किया, वक्त गुज़रा तो काफिरों से ये चैलेंज भी पूरा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर चैलेंज में तखफीफ कर दी और तीसरे नंबर पे चैलेंज ये किया कि चलें 10 सूरतें बनाना भी अगर तुम लोगों के बस की बात नहीं है तो तुम कुरान पाक जैसी कोई भी एक सूरत बना के दिखा दो। जब ये अल्लाह ताला ने चैलेंज किया तो ये भी काफिरों से चैलेंज पूरा नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने सबसे आखिरी और सबसे हल्का चैलेंज वो ये किया कि अगर तुम इस किताब की मिसल कोई किताब नहीं बना सकते, कोई 10 सूरतें भी नहीं बना सकते, एक सूरत भी नहीं बना सकते तो फिर तुम लोगों को चैलेंज ये है कि कुरान पाक की कोई भी आयत जैसी कोई आयत बना के दिखा दो। तो ये जो 4 चैलेंजेस हैं ये 1450 साल से कुरान पाक में मौजूद हैं। तो मुसलमानों के जितने भी मुखालिफिन हैं कि दीन इस्लाम की बड़ी शद्दोमत के साथ मुखालफत करते हैं उनके सामने भी ये 4 चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि अल्लाह ताला के इस चैलेंज को रद्द कर सके या इस चैलेंज को कबूल कर सके। तो ये कुरान पाक के हक़ होने की दलील है, मुसलमानों के हक़ होने की दलील है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने की दलील है। तो लिहाजा आपके सामने जब भी कोई काफिर कहे कि भाई तुम लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हो इस बात पे क्या दलील है, तो हमने क्या जवाब देना है? हमने जवाब देना है कि ये जो कुरान करीम, ये जो अल्लाह ताला का कलाम है, ये हमारे हक़ होने पे सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला ने टोटल कितने चैलेंज किए? 4। टोटल अल्लाह ताला ने 4 चैलेंज किए कि इस कलाम की मिसल कोई कलाम बना के दिखा दो और अल्लाह ताला चैलेंजेस में तखफीफ भी करता रहा। बिल आखिर अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि कोई इस कुरान पाक की किसी भी आयत जैसी कोई आयत बना के दिखा लो। तो अगर तो कोई दूसरा हक़ पे होता और दीन इस्लाम ये हक़ पे ना होता तो यकीनन ये वाला जो उनका चैलेंज था इसको किसी न किसी ने पूरा कर देना था। तो ये इस चैलेंज को पूरा न करना ये इस बात की दलील है कि ये जो कुरान करीम है ये अल्लाह ताला का कलाम है और इस्लाम ये सच्चा और पक्का दीन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए।